बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कोयला कढ़ाई। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, कोयला भी अभी निकालेंगे। सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूँ। और चिकन था मेरे पास, ये लेग रखी हुई थी। चिकन आता है ना, तो फिर मैं सारी लेग इस तरह रख लेती हूँ। कि कोई ऐसी रेसिपी होती है कि लेग के साथ बनाओ तो वो फिर इजी हो जाता है और बच्चे शौक़ से भी खाते हैं फिर लेग। तो गरम आप इसमें डालेंगी ना तो वो चिपक जाएगा। अगर ठंडे में ही आप डाल देंगे तो फिर ये चिकन चिपकेगा नहीं, इजी हो जाता है बनाना। तो काफ़ी सारी हैं माशाल्लाह ये। इनको मैंने डाल दिया है और चूरा ज़रा करूँगी तेज़, और इनको ज़रा करना है फ्राई। इनका कलर चेंज होगा तो बहुत मज़ेदार सी और बहुत थोड़े मसालों के साथ एक अच्छी कढ़ाई बन जाएगी। ये भी एक टिप है कि गरम ऑयल में हम अक्सर डाल देते हैं ना तो वो चिकन चिपक जाता है। आप ऐसे ही साथ ही डाल दें, ऑयल डालें साथ ही चिकन डाल दें तो ये चिपकेगा नहीं। तो इसको अभी हमने ज़रा भूनना है। इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। और मसाले देखें कितने सिंपल मसाले। लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, कुटी हुई मिर्च है, 2 ये है बड़ी इलायची, ये तो अभी डाल रही हूँ। इससे चिकन में जो भी हीक होती है ख़त्म हो जाती है। और ये है ज़ीरा पाउडर। ये मसाले हैं। और टमाटर, यहाँ आधा किलो मैंने टमाटर लेके रखे हुए, ये भी इसमें जाएंगे। कढ़ाई है तो ज़ाहिर है टमाटर तो मस्ट है ना। टमाटर तो डालने ही डालने हैं। तो चिकन को अभी ज़रा हम करेंगे अच्छी तरह फ्राई, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और हर तरफ से अच्छा पक जाए। अच्छा, नमक इसके साथ ही मैं शुरू में डाल रही हूँ ताकि सारे ना चिकन में फिर अच्छा टेस्ट आ जाता है। नमक शुरू में ही डाल दें। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। फिर हर रोटी पे ना अच्छी तरह मसाला, नमक का टेस्ट आ जाता है। तो शुरू में नमक डाल दें तो अच्छा रहता है। बाकी मसाले फिर मैं बाद में डालूँगी। तो अब ज़रा मैं अच्छी तरह इसको भूनूँ, कलर चेंज हो जाए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिए लहसुन अदरक के। लहसुन अदरक डाल के अभी और अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी और फिर टमाटर डालेंगे। बस फटाफट हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और कोयला भी फिर रखूँगी मैं, कोयला गर्म हो जाए। और अब मैं ये टमाटर काट के ना इसमें डाल दूँ, वही 2-2 टुकड़े करके जैसे डालते हैं कढ़ाई में। इसका छिलका उतर जाए ना तो अच्छा रहता है। कल तो बहुत बारिश हुई कराची में, आज भी अभी मौसम तो लग रहा है बारिश वाला, लेकिन अब ना हो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं बारिश की वजह से। लाइट चली जाती है काफ़ी घंटे, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो बस अल्लाह मियाँ खैर रखे हर तरफ। बारिश भी इतनी हो कि किसी को तकलीफ़ ना हो, परेशानी से बचें। जो बाहर गए हुए होते हैं ना, फिर उनके लिए परेशानी हो जाती है कि खैरियत से पहुंच जाएं। और रास्ते फिर कितने ख़राब हो जाते हैं, आप लोग को पता ही है क्या हालात होते हैं यहाँ बारिश हो जाए तो। टमाटर आधा किलो है ये। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि स्टीम से ना इसका छिलका फिर जल्दी उतर जाएगा। इसको मैं अभी ढक के पकने दूँगी। छिलका सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं
इसमें मसाले डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं, स्टीम से ना ज़रा जल्दी उतर जाएगा वो। बस ये इतनी कटोरी छोटी सी है, इतनी कटोरी डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं। और इसको बस मैं अभी ढक दूँगी अच्छी तरह, ये ज़रा छिलका उतर जाए, फिर आगे दिखाती हूँ आगे फिर हमने क्या करना है। तो साथ साथ रहिएगा। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नई रेसिपीज़ आती रहती हैं। तो आप लोग भी मेरी रेसिपीज़ देखें और बनाएं, और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो इसको मैं अभी ढक देती हूँ, टमाटर गल जाएंगे फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। अगर छिलका ना उतारें ना तो इसकी ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी, तो अच्छा होता है कि छिलका आप उतार लें। और वैसे भी छिलका कहते हैं उतार देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता छिलका। बस अब इसका ये टमाटरों का पानी ज़रा खुश्क हो जाए, फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। कोई रह गया है तो वो भी निकाल लूँ छिलका। टमाटरों का पानी काफ़ी निकल जाता है, और थोड़ा सा मैंने वैसे भी डाला था ना पानी कि लग ना जाए। और टमाटर भी साथ साथ मैश कर लें ताकि अच्छी तरह ये गल जाए, सॉफ़्ट हो जाए। बस ज़रा पानी खुश्क होगा तो फिर मैं ये सारे ड्राई मसाले जो रखे हुए हैं ये इसमें डालूँगी। और मसाले जब डालूँगी तो इसका कलर खुद ही अच्छा हो जाएगा और मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैंने कोयला रखा हुआ है पहले, अभी इसको जलाया नहीं है क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा अभी, क्योंकि चिकन पक रहा है। ये पक जाएगा तो फिर कोयला भी मैं गरम कर लूँगी। अब मैं इसमें सारे ये मसाले डाल दूँगी। मसाले डालते ही कलर इसका चेंज हो जाता है और अच्छा कलर आ जाता है। और टमाटरों से देखें ज़रा सी ग्रेवी भी रहेगी, वरना चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, सूखा सूखा हो जाता है, फिर मुश्किल होता है कि खाएं कैसे। तो ज़रा सी ग्रेवी आप इस तरह रखें। टमाटर ज़्यादा डालने से ये फ़ायदा होता है। देखें अच्छी सी ग्रेवी होगी। अब इसको हल्की आंच पे मैं पकने दूँगी, क्योंकि चिकन तो हमारा पक ही गया है, सॉफ्ट हो गया है। बस अब ये मसाले कह रही हूँ, देखें ज़रा मसाले अच्छी तरह हो जाए तो बस हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और इधर मैं कोयले का भी चूल्हा जला देती हूँ ताकि ये भी लालो लाल हो जाए और फिर हम इसका धुआं दे दें। बस ये भी अब ज़रा जलने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कोयला कढ़ाई है और कोयले का इसमें हम धुआं ना दें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो कोयले को बेचारे को मजबूरन जलाना पड़ा। तो बस अब ये हमारा हो रहा है। आंच मैंने हल्की कर दी है और ग्रेवी भी है, अभी ऑयल भी निकल आएगा तो मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और आखिरी में मैं इसमें फिर मिर्चें डालूँगी। बस कोयला हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें कढ़ाई की शक्ल कितनी अच्छी हो गई है ना, और मसाला भी इसका बहुत अच्छा बन गया है कि आप रोटी के साथ खाएं तो मुश्किल नहीं होगी, साथ ग्रेवी है इसमें। अब मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डाला करें, शुरू में डालेंगे ना तो उसका कलर बहुत डार्क आता है, अच्छा नहीं लगता। और डालूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें कढ़ाई में बहुत मज़ा आता है हरी मिर्चों से। बस कोयला हमारा गर्म हो रहा है वहाँ, और हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और वैसे भी जिनको शौक़ होता है ना तो साथ साथ खाते हैं तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस अब मैं ज़्यादा नहीं हिला रही
क्योंकि चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है, टूट ना जाए। तो बस कोयला हमारा अच्छी तरह हो जाए, बस इसका फिर धुआं देना है हमने। एक तरफ से तो हो गया है, बस एक तरफ से ही काफ़ी है। इसी में मैं रखती हूँ ये, और कोयला रख देती हूँ इसके अंदर, और ऊपर से मैं घी या ऑयल कुछ भी आप डाल दें और कर दें बंद, ताकि ये जो स्मोकी फ्लेवर है इसके अंदर ही रहे, बाहर ना भागे, ठीक है ना। तो बस मज़ेदार सा हमारा ये कढ़ाई तैयार हो गई है। कोयला कढ़ाई आप लोग भी बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा टेस्ट लगा। बहुत सिंपल मसालों से, घर के मसालों से तैयार हो गई है मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई। तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएं, आपको मज़ा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अभी बस इसका स्मोक हो जाए, फिर मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़ाइनल लुक मैं इसी में आपको दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई ऐसी चीज़ होती है, अगर कढ़ाई सामने रखी जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसे डिश आउट नहीं करूँगी, इसी तरह इसी में रहने दूँगी, इसी में आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। और थोड़ा सा ऊपर डाल दूँगी मैं हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया मुझे इतना पसंद है, ना डालूँ ना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो हरा धनिया एंड में डालूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब धुआं आ गया है इसके अंदर, ये देखिए माशाल्लाह सही हो गई है। और अब मैं इसको कटोरी को निकाल लूँ एहतियात से, क्योंकि गर्म है बहुत। और ऊपर से मैं ज़रा सा डाल दूँगी हरा धनिया, ताकि खुश खुश हो जाए ना चिकन कढ़ाई। हरा धनिया ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, मुझे तो बहुत ही पसंद है। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, देखें जी। आने की तैयार नहीं हो रही वो, देखें, है ना मज़ेदार। तो आप लोग भी बनाइएगा और इस तरह की कढ़ाई एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।